ना आएगी। इसी प्रकार से अब वो भागवत के श्लोकों को सुनने के लिए पीछे पीछे, अरे रुक जाओ, कुछ तो हमारे भगवान के नाम का चर्चा तो कर दो, कुछ तो। लेकिन उनके पास अब कुछ नहीं। वे लोग आ गए गुरुदेव भगवान के पास। गुरुदेव भगवान जान रहे। गुरुदेव भगवान कौन है? श्री वेद व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज के पास आ गए और भी कथा को सुना रहे हैं, मतलब भागवत के एक एक श्लोकों को। अब श्री नारद जी महाराज ने भक्ति का ज्ञान वैराग्य की जिस प्रकार से उद्धार करवाया, आप लोगों ने कथा श्रवण किया। इसके बाद की कथा आत्मदेव की है। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहता था। तुंग का तात्पर्य होता है, तुंग का अर्थ होता है काया, और काया का अर्थ होता है शरीर, और भद्र का अर्थ होता है कल्याण। जो शरीर आपकी कल्याण कर दे उसी का नाम तुंगभद्रा है। और आत्मा, यह आत्मा क्या है? आत्मदेव। जो आत्मा सदैव उस देवता से मिलने के लिए, उस देव से मिलने के लिए, देव बनने के लिए, यही आत्मदेव है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वह थोड़ा सा, उनका विचार जो था वह थोड़ा कठोर था, और उनकी वाणी भी कठोर थी। वाणी बहुत ही कठोर थी। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये तराजू, ये माने हृदय। आप अपने हृदय में तौल करके कोई भी वाणी बाहर निकालें, क्योंकि इस शरीर में, यह शरीर कैसा है? मल मूत्र का द्वार है। कान के रास्ते भी गंदगी खूंट निकलती, आंख से कीचड़ निकलता, जितने भी शरीर में हैं सब जो है गंदगी के द्वार हैं। एक वाणी के द्वारा ही आपका फूल बरसता है, वाणी के द्वारा ही भगवान का, देखिए, हृदय रहने का स्थान है। शरीर तो मंदिर है ही, इस मंदिर के अंदर भी छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर छोटा सा मंदिर, वह कौन सा मंदिर है? भगवान का रहने का स्थान हृदय है। और गिलास में पहले से कचड़ा यदि भरा पड़ा है, तो आप जल भरना चाहें, चाहे वो आरओ का हो, चाहे सादा जल हो, किसी प्रकार के आप नहीं भर पाएंगे। इसलिए पहले हम लोगों को शुद्ध करना चाहिए। अब इनके वहां आत्मदेव जी महाराज की जो पत्नी है वो बहुत ही कठोर बोलती हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता जो आत्मदेव जी हैं वह सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। वह वेद पाठी ब्राह्मण हैं। एक दिन की बात उन्होंने क्या किया, मन ही मन विचार किया कि हमारी जो पत्नी, उनकी पत्नी का नाम धुंधली, धुंधली का अर्थ होता है संशयात बुद्धि, संशयात बुद्धि। अब वह मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हमारी पत्नी जो है, इससे भी कोई पुत्र नहीं। मैंने एक वृक्ष लगाया, इस वृक्ष से भी कोई फल नहीं। एक गैया का वह ला करके पालन की, उस गैया से भी कोई बछड़िया बछड़ा नहीं। अब वह यह विचार करके क्या किए, वह जा करके जंगल में, निर्जन प्रदेश में वह रोने लगे, और उन्होंने विचार किया कि आज मैं अपने प्राणों का ही परित्याग कर दूंगा। उसी समय एक संत मिल गए। संत ने बहुत ही सुंदर उपदेश किया कि यह पुत्र जो होते हैं ना, पुत्र जब तक नहीं है तब तक थोड़ा कष्ट है, अब पुत्र जब हो गए तो और कष्ट है, और पुत्र होने के बाद यदि वह दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया तो महाकष्ट है।
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। जाके राम नाम धन होए, वही इस संसार में सबसे धनी है। कबीरा सब जग निर्धना, उन्होंने समझाया लेकिन वह माने नहीं। क्यों माने? देखिए, बेटा में भी वर्गीकरण किया गया है। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, 3 प्रकार के बालक होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पुत्र, दूसरा होता है बेटा, तीसरा होता है लड़का। पुत्र, बेटा और लड़का, इनमें अंतर क्या है? जो पुम नाम के नरक से उद्धार करता हुआ पुत्र होता है, जो पुम नाम के नरक से हमारा उद्धार करता हुआ पुत्र होता है, जो अपने माता पिता को धर्म कार्य में लगाता है, जो अपने माता पिता को चारों धाम कराता, भागवत कथा कराता, वह पुत्र होता है। और जो बेटा, जो माता पिता को बंटवारा कर दे, वह बेटा होता है। एक मां थी, एक मां थी, संयोगवश उसके 2 पुत्र थे और उसके पति नहीं रहे। जब पति नहीं रहे, अब क्या होवे? उस मां ने विचार किया कि हमारे 2-2 पुत्र हैं, 2-2 लाल हैं, हमारी सेवा तो हो जाएगी। वह नहीं जान रही थी कि जिन बच्चों का मैंने खून से, जिन बच्चों को मैंने अपने खून से सींचा है, खून से सींचा है, वह हमारे बच्चे हमें 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पाएंगे। अब वह मां दोनों बच्चों को देख करके हर्षित हुई, प्रसन्न हुई। मां ने कही, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, तुम दोनों तो हो मेरे पास, मुझे किसी बात का दुख नहीं। मां कितनी भी थकी हारी रहे, मां बहुत थक गई हो काम करते करते, लेकिन जब छोटा सा बच्चा मां का जब मुस्कुरा देता है, हंस देता है, तो उस मां की सारी थकान, सारे दर्द उसके दूर हो जाते हैं। लेकिन वही मां यदि अपने बच्चों से कुछ कह देवे, तो वही पुत्र, वही बच्चे उस मां के लिए खड़े नहीं होते। अब उस मां ने कहा कि हमारे पास तो 2-2 पुत्र हैं, लेकिन जो घर वाली थी उसने कहा, अरे क्या मैंने ठेका ले रखा है इनको पूरा महीने खिलाने का? बड़े भैया वो भी खिलावे, मैं क्यों खिलाऊंगी 30 दिन? मां सुन रही थी सारी बातों को, मां ने कुछ कहा नहीं। अब बड़ा भैया आया, उसकी पत्नी इस बात को सुनी, उसने क्या कहा? उसने कहा, सही बात तुम कह रही, तो क्या मैं पूरे महीने का ठेका ले रखी हूं? मैं भी जो है जितना तुम खिलाओगी उतने ही दिन में खिलाऊंगी। मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, आप लोग कष्ट ना करो और मैं जो है खा लूंगी, तुम लोग सुखी रहो। लेकिन बंटवारा हो गया, दोनों बहुएं और दोनों पुत्रों ने, बेटाओं ने क्या किया? बांट दिया। कितने कितने दिनों के लिए? 15-15 दिनों के लिए। 15 दिन वह मां एक बच्चे के पास खाती और 15 दिन दूसरे बच्चे के पास खाती। और उस महीने में, हर महीने में 1 महीना अंतराल में 31 का महीना पड़ता है।
जो जो महीना 31 का पड़ता था उस दिन वह मां उपवास रखती थी। 30 दिन तो मां 15 दिन यहां 15 दिन वहां खा लेती, लेकिन जो महीने 31 के पड़ते थे उस दिन वह मां क्या करती थी? उपवास रखती थी, व्रत रख लेती थी। लोग पूछते गांव वाले, अरे बहन तूने कुछ खाया? तो मां कहती नहीं नहीं, आज हमारे बच्चों के लिए व्रत है। देखिए वो मां अपने घर की बात को किस प्रकार से आंसुओं में, आंसू भी बाहर ना आवे, वह मां कह देती आज हमारा व्रत है, मैंने अपने बच्चों के कल्याण के लिए। संसार में सबका विकल्प है, संसार में सबका विकल्प है, लेकिन मां का कोई विकल्प नहीं है। वैज्ञानिकों ने सब कुछ बना दिया, लेकिन खून को दूध में बनाने की शक्ति भगवान ने दिया तो किसके अंदर दिया? मां के अंदर दिया। तीसरे होते हैं लड़का। लड़का कौन है? लड़का जो सदैव लड़ने के लिए तैयार है, उसका नाम ही है लड़का। जो लड़ने के लिए तैयार है वह लड़का है। पुत्र, बेटा और लड़का। तो अब किसके घर पर पुत्र है, किसके घर पर बेटा है, किसके घर पर लड़का है, आप लोग स्वयं जान सकते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, संसार की सभी माताओं की। हरे बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, बात को मत भूलना। धरती देवों को पूजा है, भगवान को लाख बनाया है। देवों को पूजा है, भगवान को लाख बनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन मत तोड़ना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाया है। अपना हरि गौरी खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन अमृत देने वालों को जीवन जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो
माँ बाप को मत भूल। तुमने पाया हरी जिद को लगा सीने से बड़ा तुझसे नेह जताया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। है तेरे बेकार की यह कमाई है। यह लाख नहीं यह खाक है सब, इस राज को मत भूलना। हरे बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हरे बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। प्रेम से बोले संसार की सभी माताओं की जय। माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठिता। न शोभते सभा मध्ये, हंस देव को यथा। वह माता पिता शत्रु के समान हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर नहीं लगाते, उत्तम ज्ञान नहीं देते। हर जन्म में आपको माता पिता मिलेंगे, लेकिन हर जन्म में आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। जो भैंस जन्म ली है उसके ही माता पिता हैं, जो गाय जन्म ली है उसके ही माता पिता हैं, जो बकरी है, चींटी है, चींटा है, मच्छर है, चिड़िया है, सबके माता पिता हैं। लेकिन एक मनुष्य की शरीर ही ऐसी है कि जिसमें हम सभी लोग भगवान का पूजन भजन कर सकते हैं। अब कह दिया जाए बकरी को चल करके चलो तुम भगवान की कथा सुनो, तो भगवान की कथा क्या सुनेगी? लेकिन मनुष्य की शरीर पा करके जो भगवान की कथा नहीं सुना, वह क्या है? वह मनुष्य की शरीर तो पा गया, लेकिन पशु से भी बेकार है। पशु से भी बेकार है, क्योंकि उसने अपने बुरे कर्मों के अनुसार वह तो पशु का शरीर भोग रहा है, लेकिन इसने अपने शुभ कर्मों के द्वारा मनुष्य की शरीर पा करके भी वह क्या कर रहा है? अपने उस शरीर का दुरुपयोग कर रहा है। अब यह जाकर के श्री संत भगवान से इन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने
जब बतलाया, देखा, इसके ललाट की रेखाओं को देखा, उन्होंने कहा 1-2 जन्म नहीं, 7 जन्म, नैव च नैव च नैव च, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा यदि आप इतना देख सकते हैं तो निश्चित रूप से आप यह जान रहे होंगे कि मेरे कौन से उपाय करने से पुत्र हो जाएगा। उसने जिद कर लिया कि मैं आपके इसी चरण में अपने प्राणों का परित्याग करके मैं चला जाऊंगा। अब उन्होंने संत भगवान मन ही मन विचार करने लगे कि अरे यह हमने क्या कर दिया। तो संतों का दर्शन जो होता है, यह जब प्रभु की विशेष कृपा होती है तब दर्शन होता है, और संत जहां पधारे वहां पर जरूर जाना चाहिए। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक एक पग आगे बढ़ने से कोटि यज्ञ के समान होता है। अब श्री संत भगवान ने एक फल दे दिया, उस फल से उसका क्या हो गया, वो फल लेकर के आया हुआ समझ गया। उन्होंने बतला दिया इससे तुम्हारे पत्नी को पुत्र होगा। वह लेकर के आया और धुंधली को वह फल दे दिया। धुंधली ने क्या किया, उसी समय उसकी बहन आई हुई थी। उसके बहन के 9 बच्चे थे। 10वां बच्चा जो है उसके गर्भ में पल रहा था, वह शिशु पल रहा था। अब वह गर्भिणी थी। गर्भवती होते हुए उसने मन ही मन विचार किया कि यदि हमारे बहन कि वहां कोई बच्चा जन्म ले लेगा तो यह सब धन वही पा जाएगा। इसलिए मैं कोई ऐसा उपाय करूं कि सारा धन यह मुझे मिल जाए। उसने अपने बहन को समझाया, हे बहन धुंधली, यह बच्चे जब जन्म लेते हैं तो माताओं को बहुत ही कष्ट होता है। अच्छा बहन, कष्ट होता है? हाँ बहन, कष्ट होता है। अच्छा, और क्या होता है? तो अधिक लोग खा नहीं पाती। मैं खा भी नहीं पाऊंगी। ना बहन, तुम खा भी नहीं पाओगी। अच्छा बहन, और क्या होता है? जल्दी जल्दी मुझे बता दो, क्योंकि इसके पहले तो हमारे कोई बच्चा हुआ नहीं और पंडित जी कहां से आफत ला दिए। अब वह उसको भली प्रकार उसने बतला दिया, समझा दिया। तब बहन, क्या करूं, क्या उपाय है? उसने बतलाया, बहन इस फल को तुम ले जा करके उस गैया को खिला दो। थोड़ा इसका प्रयोग भी किया जाए कि संत सही बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। संत जो सही बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, यदि यह फल सत्य होगा तो उस गैया से भी बच्चा हो जाएगा। तो बहन, जब पंडित जी मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? उसने कह दिया कि तुम हे बहन अपने पेट पर कपड़े को बांध लेना, पतकी को बांध लेना, मिट्टी के बर्तन को, पहले चलता था ना, अभी भी चलता है, उसको बांध लेना। और इससे क्या हो जाएगा, उनको अंदर मत आने देना। कहना कि मैंने एक व्रत रखा है और जब तक यह पुत्र प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपसे दूर से ही बात करूंगी। आप ना मुझे देखेंगे ना मैं आपको देखूंगी। अब पंडित जी बेचारे भोले भाले सीधे साधे, उन्होंने क्या किया कि वह बात मान गए। समय आने पर इसके वहां जब इसके बहन को पुत्र हो गया, वह ला करके धीरे से वह इसके वहां दे गई। अब पंडित जी है नहीं जान पाए कि हमारे पत्नी से पुत्र नहीं है। वह बहुत ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, आज हमारे घर पर पुत्र हो गया। खूब बधावा बज रहा है, खूब बधाई दी जा रही है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा
धुंध समाना सरबस दान दीन सब काहू जेहि पावारा खान ही ताहू। जिस प्रकार से जब राम जी आए थे और दशरथ महाराज ने खूब दान पुण्य किया, उसी प्रकार से आज आत्मदेव जी खूब दान कर रहे हैं। अब धुंधली ने कहा यह मेरा पुत्र, इसका नाम मैं रखूंगी। उसने क्या नाम रखा? धुंधकारी। धुंधकारी कैसा हुआ? महाखल हुआ, चांडाल के समान और दुष्ट के समान हुआ। अब 3 महीने के बाद प्रभु की ऐसी असीम कृपा, गैया से भी एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके कान कैसे थे? गौ के कर्ण के समान। गोकर्ण, गो का अर्थ होता है उपनिषद, और गो का अर्थ होता है इंद्री, और गो का अर्थ होता है गाय, गौ माता। गो का 3 अर्थ होता है, उपनिषद, इंद्री और गौ माता। अरे वो तो इंग्लिश में गो माने जाना होता है। अब उन्होंने क्या किया? जब देखा बड़े प्रेम पूर्वक, अब इनकी मन की जो खुशी है वो 2 गुनी हो गई। एक पुत्र था ही, एक पुत्र और हो गया। देखिए प्रभु की कृपा, जो गैया बछड़ी बछड़ा बच्चा देना चाहिए था, वह गैया क्या बच्चा दे रही है? पुत्र रूप में मनुष्य की शरीर के जैसा वह पुत्र प्राप्त हो रहा है। अब इन्होंने खूब गौकर्ण तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चकारोत। गौकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्ण नाम चकारोत। उनका नाम गौकर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण महाराज का उन्होंने वह समझ गए कि यह जो गोकर्ण महाराज हैं, यह बहुत ही विद्वान, बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हो रहान बिनवान के होत चीकने पात। जो होनहार होते हैं उनके बचपन से ही लक्षण दिखने लगते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। उनके पत्ते भी कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं। उसी प्रकार से अभी यह अच्छे, इनके कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन वह जो है उसका कैसा है? गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलह। गौकर्ण जो है वो पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन जो धुंधुकारी है वह कैसा है? महाखलह। अब यह बेचारे परेशान, क्योंकि इसका उलाहना चारों तरफ से आने लगा। किसका? धुंधुकारी का। अब दोनों समय के साथ बड़े हो गए हैं ना, तो गोकर्ण जी का कहीं से कोई उलाहना नहीं आता। सभी लोग उनकी प्रशंसा करते, लेकिन जो इनका पुत्र है धुंधकारी, उसका चारों तरफ से उलाहना आता। अरे पंडित जी, आपका पुत्र बड़ा दुष्ट है। अरे पंडित जी, आपका पुत्र जो है हमारे बच्चे को आज कुआं में डाल दिया। अरे पंडित जी, आज आपका बच्चा हमारे बच्चे को मार दिया। अब यह लगे विचार करने, हे राम, यह मैंने क्या आफत मोल ले ली। हे प्रभु, दिए होते पुत्र तो अच्छा दिए होते, लेकिन यह आपने क्या दे दिया? पहले पुत्र नहीं था, बेटा नहीं था, इसलिए परेशान थे। आज बेटा हो गया, इसलिए परेशान है। अब वह भगवान से दिन नित्य प्रार्थना करते हैं। एक मैया, एक लल्ला है, वह नित्य मदिरा पान करके पूरे परिवार को मारता है, और वह जिस बिस्तर पे सोता है मल मूत्र का त्याग कर देता है। उसकी उम्र लमसम 27-28 वर्ष है। अब वह बच्चा
वह बच्चा, और सोचिए वह लड़का जो है वह 27-28 वर्ष का वह लड़का, जो माता पिता जब वह बच्चा हुआ होगा तो उसके भी जन्म लेने में सोहर हुई होगी, बधाई दिया गया होगा। है जुग जुग जिए सुरललनवा, भंवरमा के भाग जागा। और वह भंवरमा कैसे भाग जगा रहे हैं कि उस माता पिता के वह कष्ट को बढ़ा दिए। वह माँ हमसे जो है किन्हीं कारणों बस वह मिलने आई थी, यहाँ आने से पूर्व जिस दिन आना था, वह माँ रोती हुई कह रही थी कि हे प्रभु ऐसा कोई उपाय करें, ऐसा कोई उपाय करें, हमको आप आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बच्चा अब न। हमने कहा अरे माँ दादी आप क्या कह रहे? हमने कहा तुम तो उनके मुंह पर ऐसे हाथ मैंने लगा दिए। हमने कहा ऐसा मत कहिए। उन्होंने कहा कि नहीं लड़का था इसलिए कष्ट था, आज उलाहना भी आ रहा है और नित्य मैं जब सो करके उठती हूँ तो पहले मैं अपने पूरे घर को धुलती हूँ पंडित जी। हमने कहा रे राम रे राम। तो इसलिए जान लीजिए कि अब यह आत्मदेव जी हैं, आत्मदेव जी के पास जब तक लड़का नहीं था उसलिए परेशान था, आज लड़का हो गया इसलिए परेशान हैं। अब यह क्या किए, अब गोकर्ण के पास गए। गोकर्ण के पास, गोकर्ण क्या कर रहे हैं वह समझा रहे हैं, हे पिताजी आप तो संत हैं, आपके पास ज्ञान है, आप चले जाइए। कहां? आप जाकर के वन में आप भगवान के नाम का भजन करें, तपस्या करें। अब वह जाकर के इनकी बातों को मान करके वह जाकर के तपस्या करने लगे। सुख से दुख से नो को पिदाता, परोद दातीत को बोधिरे साम। अहंकारो मिति वृथा मिमान, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। न चेन्द्रस्य सुखम किश्चन सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। दीन कहे धनवान सुखी, दीन क्या कहता है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे मोते विष्णु को भारे। तुलसीदास बिचारी कहे कहरी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि नाम बिना, सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? इस संसार में जो भगवान के नाम बिना है वही सबसे बड़ा दुखारी है। न चंद्र से सुखम किंचन, न राजा को सुख है, न प्रजा को सुख है, न महाराजा को सुख है। एक समय की बात, एक सेवक वह सेवक मन में विचार कर रहा था कि महाराज को, जो अंतःपुर का जो सेवक था, जो राजा का बिस्तर लगाता था, जो राजा के कमरे की सफाई करता था, वह मन ही मन विचार करने लगा कि राजा को इस पर बहुत अच्छी नींद आती होगी। अब वह अपने मन में विचार किया कि थोड़ा सा इस पर सो करके मैं देखूं कि इस पर कैसी नींद आती है। अब चूंकि उसको उसके मन में बैठ चुका था कि इस पर बहुत अच्छी नींद आती है, अब वह पलंग पर, उस बेड पर, उस बिस्तर पर सो गया राजा वाले। अब राजा वाले बिस्तर पर सो गया, उसको निद्रा आ गई और बहुत गहरी निद्रा में सो गया वह सेवक जो था। महारानी आई रात्रि में। महारानी ने मन में विचार किया कि राजा साहब जो है थके हारे हैं,
और क्या मैं इनको जगाऊं। महारानी भी किनारे सो गई। राजा साहब जब आए रात्रि में तो उन्होंने देखा कि एक किनारे सेवक सोया है और एक किनारे रानी सोई हैं। अब वह वही किनारे जो है कुर्सी लगा करके बैठ गए। राजा जब कुर्सी लगा करके बैठ गए, सुबह हुआ, रानी जगी। रानी देखी कि महाराज यहां बैठे थे, यहां कौन सोया है। वह देखी, वह चरणों में गिर करके माफी मांगने लगी। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब आवाज जब सुना, वह सेवक जब जगा, उसने देखा कि सामने रानी और राजा दोनों लोग खड़े। वह दौड़ करके चरणों पर गिर पड़ा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी एक छोटी सी एक घरवाली है, दुबली सी पतली सी बहुत सीधी सादी है, और मैं कोई गुनाहगार, मैं कोई गलती नहीं किया। हे महाराज, इतनी सी गलती है कि मैं आपके बिस्तर पर सो गया। महारानी, राजा तो सब जान रहे थे। राजा ने कहा आज भी तुम्हें उसी बिस्तर पर सोना है। वह कहा महाराज यह गलती मुझसे ना करवाइए, एक बार गलती हो गई। उन्होंने कहा कि आखिर किस लिए तुम सोए। तो सेवक बतलाने लगा कि महाराज मैंने यह विचार किया कि राजा को इस पर बहुत अच्छी नींद आती होगी, इतने मोटे गद्दे, इतने अच्छे जो इस मलमल के बिस्तर हैं। अब वो मखमल के बिस्तर को देख करके उसने जब राजा साहब से कहा, राजा ने कहा आज भी तुमको इसी पर सोना है। अब राजा ने बुलाया और एक पुआल की रस्सी, जिसे गितार कहा जाता है, अब वो पुआल की रस्सी और अंदर मोटी रस्सी, यह राजा जान रहे थे और कोई नहीं जान रहा था। और पुआल की रस्सी चारों तरफ से लग गई और अंदर जो है वह रस्सी लगी हुई थी, बहुत ही मजबूत रस्सी लगी हुई थी। उसमें पत्थर के टुकड़े जो थे खूब बड़े बड़े बांध दिए गए और उसको लटका दिया गया। अब राजा का आदेश कि तुम्हें सोना है। रानी भी सोई हैं और वह भी सोया है। अब ना नींद रानी को आ रही। रानी तो माफी मांगकर क्षमा मांग को चली गई। उसने कहा कि ठीक तुम जाओ, लेकिन इसे आज पुनः सोने दो। अब वो सोया बेचारा, रात्रि भर वह देख रहा कि कब यह पुआल टूटेगा, कब यह रस्सी टूटेगी और कब यह पत्थर मेरे सीने पर गिरेगा और मैं मर जाऊंगा। पूरी रात वह उसी मलमल के बिस्तर पर, उसी मखमल के बिस्तर पर वह रहा, लेकिन पूरी रात्रि उसे नींद नहीं आई। सुबह हुआ, राजा ने बुलाया, नींद तुम्हारी कैसी रही, अच्छी निद्रा आई। उन्होंने कहा महाराज वो पत्थर टूट करके गिर गया होता तो मैं मर गया होता, लेकिन वो पत्थर गिरा नहीं, यह बड़ी भारी आपकी कृपा है। राजा ने बतलाया जो घर का मालिक होता है, जो राज्य का मालिक होता है, कितना भी अच्छा बिस्तर हो लेकिन वह नहीं सो पाता, क्योंकि उसे चिंता पूरे राज्य की रहती है। जैसे पूरी रात्रि तुम इस चिंता में थे कि वह टूट करके गिरेगा और मैं मर जाऊंगा, उसी प्रकार से मुझे चिंता रहती है पूरे राज्य की कि कहीं कोई राजा रात में चढ़ाई ना कर दे, दिन में चढ़ाई ना कर दे और कहीं मेरे राज्य को जीत करके मेरे राज्य के लोगों को दुख देगा। जो घर का मालिक होता है वह 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का, 1000, 2000 का वह घर वालों के लिए वह सामान खरीद देगा, लेकिन जब अपने के लिए कुछ आएगा खरीदने की बात, 5 रुपए का एक कप चाय, 10 रुपए का कप चाय पीने की बात आएगी तो सोचेगा कि 10 रुपए रहेगा तो कम से कम नहीं कुछ होगा तो एक समय का नमक तो हो जाएगा। जो घर का मालिक होता है वो कभी भी अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाता। अब इन्होंने विचार किया
कि मैं क्या करूं। उन्होंने बतलाया इस संसार में कोई सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराजा सुखी। अर्थात चैनल वाइज सभी लोग एक दूसरे को वह कह रहे हैं क्या सुखी है, यह सुखी है, लेकिन कोई सुखी नहीं। अब उन्होंने क्या किया कि घर परिवार को उन्होंने छोड़ दिया, सबका परित्याग करके, और वह जंगल में जाकर के भगवान के नाम का भजन और पूजन करने लगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। जय हो श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, छाई काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपने श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बलिहारे तेरे डरने के क्या बात है। श्यामा प्यारे मेरे साथ है, मेरी डरने की क्या बात है। इनके चरणों में आ बैठना, क्यों तू भटके जगह से वहाँ। इनके चरणों में आ बैठना, ये छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। ये छोड़ सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। इकराती मुलाकात है, मेरे श्यामा की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। उनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। श्यामा प्यार मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बरसाना बुलाती है,
हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे कथाकार हैं, परंतु सभी की कथा वहां नहीं लगती है बरसाना वृंदावन में। लेकिन बड़ी भाग्य की बात है कि हमें भी राधा रानी वहां बुलाई हैं भजन सुनाने के लिए। और हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी भी 2 बार हम लोग हो चुके हैं वहां जाकर के पब्लिक को कथा सुनाए। यहाँ तो भोजपुरी भी समझ लेते हैं, लेकिन वहां भोजपुरी नहीं समझता है कोई, सिर्फ हिंदी और ब्रज रसिया। फिर हम लोग को मई में पूरा मई उधर ही रहना है वृंदावन। गर हो जाए करुणा नजर बरसाना बुलाती है ये, बिंदु क्यों ना दीवाना बने हृदय से लगाती है ये, बिंदु क्यों ना दीवाना बने ये हृदय से लगाती है ये, प्यार करने में विख्यात है मेरे राधा रानी की क्या बात है, श्यामा प्यार मेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है फिर डरने के क्या बात है, उनके रहते कोई कुछ कहे बोलो किसकी ये औकात है, ये कुछ कहे बोलो किसकी औकात है। राधा रानी सरकार की जय। हमारी राधा रानी प्यारी, यह सत्य है हमारे माता पिता हमारे पूर्वजों का एवं आप सभी लोगों का और राधा रानी का तो विशेष कृपा है। बरसाना में तो राधा रानी का स्थान है ही, लेकिन माट में जहां जिस समय श्री कृष्ण भगवान द्वारिका जा रहे थे उस समय राधा रानी ने कहा कि हे प्रभु मैं क्या करूं। तो राधा रानी ने जब ऐसी बातों को कहा तो भगवान ने कहा आप रह करके यहाँ हमारे बाबा नंद का और यशोदा मैया की आप सेवा करो। उनके नेत्र सजल हो गए और जो बूंद बूंद करके आंसू गिरे ना वो माट में वो बिंदु सरोवर बना। बिंदु सरोवर 2 है, कल कथा में आएगी। एक बिंदु सरोवर जो भगवान विष्णु के कमल उनके नेत्र से जो बने हुए हैं, और ये माट में प्रभु की इतनी बड़ी कृपा, आज तक उस स्थान पर 3 लोगों की कथा हुई है। 3 लोगों की कथा कौन कौन? एक रामभद्राचार्य जी, परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी जो चित्रकूट वाले बाबा जी हैं। दूसरे जो मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी। तीसरे मुरारी बापू जी। और आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से चौथी कथा वहां पर कहने को भगवान की कथा। हमारी कथा तो है नहीं, भगवान की कथा है, लेकिन उस धाम में भगवान की कथा कहने के लिए 6 मई से वहां पर जो भी भक्त आना चाहें आ सकते हैं। वहां पर रहना खाना सारी व्यवस्था राधा रानी की कृपा से आप लोगों की हो जाएगी। खलीलाबाद से आप लोग पकड़ेंगे यदि ट्रेन सुबह को 9:10, उसके दुष्टता से उन्होंने क्या किया, छोड़ करके वो चले गए। श्री गोकर्ण महाराज जी बच गए। गोकर्ण महाराज ने देखा कि मेरा भैया मुझे भी परेशान कर रहा, वो भी घर को छोड़कर चले गए। जहां पर आपसे यदि कोई विवाद कर रहा हो और आपके हटने से, वहां यदि दूर होने से यदि विवाद शांत हो जा रहा है, झगड़ा शांत हो जा रहा है, तो आपको वहां से हट जाना चाहिए। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वहां से वे हट गए। फिर वो क्या किए, अब देखा कि मां बच गई, मां बच गई, तो मां से अब वह कहने लगा कि जो पिताजी धन दिए हैं उस धन को तुम दो। मां के पास कोई धन नहीं था,
देखिए, अपने पति की बात नहीं मानी थी। माताओं को पति की बात को मानना चाहिए, क्योंकि यदि सच्चा पति है तो अपने पत्नी का सदैव कल्याण चाहेगा। जिस प्रकार से पत्नी पति का कल्याण चाहती है, पति भी चाहता है कि हमारी पत्नी का कल्याण हो। और जो पत्नी अपने पति से धोखा करती है ना, उसको दुख ही मिलता है। हम नहीं कह रहे, ये आपका शास्त्र, आपकी भागवत कह रही है, आपके प्रमाण है। देखिए, उन्होंने संत से मिला, संत से आत्मदेव ने मिला, तो भगवान ने उनको तो गोकर्ण रूपी मार्ग उनको मिल गया। लेकिन इन्होंने पति से धोखा किया, तो जो पुत्र इनका बचा था, जिनको इन्होंने अपना पुत्र अपने बहन का लिया था, जो धुंधकारी था, अब वह मार रहा है, दंडित कर रहा है। सबसे बड़ा दुख वह होता है कि जब अपना, जिसको अपना दूध पिलाए, जिसको हम जो है, जिसके लिए हमने सब कुछ त्याग कर दिया, और वह बच्चा यदि कटु वचन कहता है, मारता है, डांटता है, तो वह लोग क्या, वह माता पिता सोचते हैं कि इससे बढ़िया या तो यही ना रहे या मैं ही ना रहूं। अब वह मां कही, बेटा मेरे पास तो कुछ है नहीं। उसने कहा, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मैं तुझे मारूंगा, जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। मां समझ गई कि दुष्ट है। देखिए, दुष्टों की जो परिभाषा है ना, बिच्छू के पूंछ में, जो बिच्छू होती है, बिच्छू के पूंछ में विष रहता है, सर्प के मुख में विष रहता है, हड्डी के उसके दांत में विष रहता है। लेकिन जो दुष्ट होता है, दुष्ट के पूरे शरीर में विष रहता है। वह क्या करेगा, हाथ से मार देगा, पैर से मार देगा, आंख से जो है वो आंख चमका देगा, दांत से काट लेगा, नहीं कुछ कर पाएगा, थूक देगा। तो जो दुष्ट होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी दुष्टता कर देंगे, कठोर वचन बोल के ऐसे कुछ कर देंगे, जो बातों का बाण है, शब्दों का बाण है, वो कान के रास्ते जाकर के पूरे शरीर को भेद देता है। मां जान गई कि अब यह मुझे मारेगा। उन्होंने रात्रि के समय घर को छोड़ करके जैसे ही मां निकली, रास्ते में एक अंधकूप था, अंधा कुआं, उसी कुआं में मैया गिरी, सो गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब यह देखा कि अब यहां पर कोई नहीं, अब वो स्वतंत्र हो गया। बाजार से 5 औरतों को लेकर के आया, 5 स्त्रियों को। अब वह उनके साथ रमण करने लगा। वह सब धन की इच्छा रखती थी, धन को मांगने लगी। यह जाकर के राजा के वहां से चोरी करके धन को लेकर के आया। वे सब इतने धन को देख करके मन ही मन विचार करने लगी कि यह मारा जाएगा, दंडित किया जाएगा, इसके साथ मैं भी दंडित होऊंगी। अब आपस में सब विचार करके उन लोगों ने क्या किया, कहा इसको ही मार दिया जाए। सब मिलकर के धुंधकारी को मार करके वे सब आंगन के बीचों बीच वहीं पर उसको जो है काट। अब धीरे धीरे करके एक एक उस घर से निकल गई, चली गई। जिस घर में दीपक नहीं जलता, जिस घर में धूप दीप नहीं होता, वह घर धीरे धीरे खंडहर बन जाता है। समय व्यतीत होता गया। गोकर्ण महाराज जी आए, उन्होंने देखा कि हमारा घर जो है खंडहर हो चुका है। तो उनके विचार से, उनके भाव से, उनके सत्कर्मों से लोग उनको बुला रहे थे। उन्होंने क्या किया, वो किसी के घर नहीं गए और जाकर के अपने वह घर पर सोए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसे, जो जन्मभूमि होती है वह स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। अब उन्होंने मन ही मन विचार किया, मैं अपने घर पर ही चलूंगा। वह जाकर के उन्होंने वहां पर विश्राम किया। रात्रि के समय कभी भैंसा के रूप में, कभी श्रृंगाल के रूप में, सियार के रूप में वह आता था। इन्होंने हाथ में जल लेकर के और मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर जैसे ही छोड़ा, उसे बोलने की शक्ति और रोने लगा। इन्होंने कहा, भाई तुम कौन हो? उसने बतलाया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे आपकी है कैसी दशा? सारा वृत्तांत बतलाया। उन्होंने कहा, मैंने तो आपके लिए गया में पिंडदान कर दिया था। उन्होंने कहा, पिंडदान करने से मैं इतना बड़ा प्रेत हूं कि पिंडदान करने मात्र से मेरी मुक्ति नहीं होगी।
तब कैसे मुक्ति होगी? अब मुक्ति का कोई उपाय करो। अब मुक्ति का उपाय करने के लिए वह क्या किए? वह सूर्य नारायण की उपासना किए। ओम आदित्याय किरणाय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य नारायण की उपासना की। सूर्य नारायण ने दर्शन दिया। सूर्य नारायण से उन्होंने अपने प्रश्न को रखा। सूर्य नारायण ने कहा, हे भक्त, भागवत जी का इसे श्रवण कराओ। यदि भागवत जी सुन ले तो इसका कल्याण हो जाएगा। भागवत का आयोजन हुआ। सभी लोगों ने, सभी लोग पूरे गांव के, पूरे नगर के जितने भी लोग थे सभी लोग भागवत में आए और सभी लोग कथा में बैठे हुए थे। लेकिन 7वें दिन एक एक दिन करके एक एक गांठ चटक जा रही थी। एक एक दिन गांठ चटकती गई। 7वें दिन उस बांस से, जो बांस था, यह 7 बांस कोई और नहीं है, कहीं अलग नहीं है। 7 पोर का, 7 ग्रंथियों का, 7 ग्रंथियों का बांस आपकी शरीर है। यह 7 ग्रंथियों की, यह आपकी शरीर है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, दंभ, यह 7 यदि धीरे धीरे करके हम एक एक को अलग कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? देवतुल्य हो जाएंगे हम आप सभी लोग। अब वो 7 ग्रंथियों को भेदते गए, एक एक करके चटकती गई और वह 7वें दिन जैसे 7वीं ग्रंथि जैसे चटकी उसमें से निकला और गोकर्ण महाराज को उसने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, महाराज आप कौन? उन्होंने कहा, मैं कोई और नहीं, आपका भाई धुंधकारी हूं। अच्छा, आपका इतना सुंदर स्वरूप? उन्होंने कहा, भागवत की कृपा है। उसी समय दिव्य विमान आया और उस दिव्य विमान पर वह बैठ करके जब जाने लगा, जितने भी कथा सुनने वाले लोग थे सभी लोगों ने कहा कि भगवान ने मेरे साथ छल किया। तो आकाशवाणी हुई, भगवान ने किसी के साथ छल नहीं किया, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। क्या बात हो गई? आखिर यही क्यों जा रहे हैं? आकाशवाणी पुनः हुई कि जिस भाव से, एकाग्र मन से भागवत कथा इन्होंने सुना, उस भाव से भागवत कथा अन्य किसी ने नहीं सुना। इसलिए केवल इन्हीं का उद्धार हुआ। पुनः दूसरी बार सावन महीने में, श्रावण मास में उन्होंने दूसरी बार आयोजन किया और सभी लोगों ने कथा को सुना और कथा सुन करके सभी लोग भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय, सांवरे सरकार के जय। आरती जलाइए। अरे तो बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना लिया, दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया। मुझे मस्ताना बना दिया, बनवारी तेरे याद ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरे याद ने
राम राम की माला। राम